हेलो बच्चों, कैसे हो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन गुरुकुल। और आज हम बात करेंगे वार्षिक परीक्षा सत्र 2021-22 के तहत कक्षा 7 का सामाजिक विज्ञान का मॉडल प्रश्न पत्र है। समय रहेगा 2.5 घंटे, पूर्णांक 70 अंक। तो बच्चों, इस मॉडल प्रश्न पत्र को आप अच्छे से क्लियर करके ज़्यादा से ज़्यादा अंक ला सकते हैं। तो बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो अपना पेपर शुरू कर सकते हैं। मानचित्रकार वह व्यक्ति हैं जो बनाता है। सही उत्तर होगा आ, नक्शे। अकबरनामा जिसके द्वारा लिखा गया है वह है अबुल फजल। तो बच्चों, अकबरनामा की रचना अबुल फजल द्वारा की गई। क्वेश्चन नंबर 3, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं कौन चलाता है? सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं सरकार चलाती हैं। रमाबाई को पंडित कहते थे क्योंकि वह विदुषी थी संस्कृत की। क्वेश्चन नंबर 5, राज्य के लिए कानून बनाने वाली संस्था हैं। यहाँ पर आंसर होगा राज्य के लिए कानून विधानसभा में बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा पर्यावरण का प्राकृतिक घटक है? तो यहाँ पर पर्यावरण का प्राकृतिक घटक होगा घर नहीं, सड़कें नहीं, यहाँ पर होगा पहाड़, क्योंकि घर, सड़कें और वायुयान ये मानव निर्मित संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो यहाँ पर वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन। विश्व जल दिवस मनाया जाता है। आंसर होगा बच्चों 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, आज़ादी से पहले राजस्थान में कौन सी कुप्रथाएं थी? तो यहाँ पर सती प्रथा, डाकन प्रथा, बाल विवाह सभी कुप्रथाएं राजस्थान में प्रचलित थी। यहाँ पर आंसर होगा ई, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10, 26 जनवरी 1950 के दिन संविधान लागू हुआ पर अ राइट है। यहाँ पर सही शब्द का चयन करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक पर क्वेश्चन दे रखे, शब्द दे रखे हैं। 13 विजयनगर, सम्मान, सेंसरशिप, अफ्रीका, 26 नवंबर, अद्वैत, क्रोध, भीलवाड़ा और खेजड़ी। तो बच्चों, संविधान दिवस मनाया जाता है, रिक्त स्थान में आएगा 26 नवंबर को। वर्ष की अल्पायु में अकबर सम्राट बना। तो अकबर सम्राट बना 13 वर्ष की आयु में। हम्पी साम्राज्य की राजधानी थी। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। शंकराचार्य समर्थक थे, अद्वैतवाद के समर्थक थे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार सभी लोग समान हैं। जब सरकार मीडिया पर नियंत्रण कर लेती है तो उसे सेंसरशिप कहते हैं। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत यहाँ पर क्रोड है। नेक्स्ट, सवाना घास स्थल पाया जाता है। तो बच्चों, यहाँ पर सवाना घास के स्थल अफ्रीका में पाए जाते हैं। वर्तमान में वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है। वस्त्र नगरी भीलवाड़ा जिले को कहा जाता है। राजस्थान में वृक्ष को कल्प वृक्ष के समान माना गया है, तो खेजड़ी को कल्प वृक्ष कहा गया है। नेक्स्ट, निम्न कथनों के आगे सत्य असत्य का चयन करना है। तो कलहण ने राजधानी तरंगिनी नामक ग्रंथ की रचना की। एकदम सत्य है। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। एकदम सत्य। काबुल हाथियों के व्यापार का मुख्य केंद्र था। सत्य। भारत एक लोकतंत्रीय देश है, यह भी सत्य है। टीवी और रेडियो मीडिया के अंग हैं। सत्य। ऑक्सीजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है, यह असत्य है, क्योंकि वायुमंडल के अंदर सर्वाधिक गैस नाइट्रोजन पाई जाती है। नेक्स्ट, महासागरों में अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड होता है। सत्य है। शंकुधारी वन में कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं, यह असत्य है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में सती प्रथा को गैरकानूनी घोषित किया, यह सत्य है। राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण है, यह भी सत्य है। नेक्स्ट, शब्द उचित शब्द का चयन करने के साथ मिलान करना है। कैस्पियन सागर, यहाँ विशालतम झील। ज्वार भाटा, जल में अत्यधिक उतार चढ़ाव को ज्वार भाटा कहा जाता है। लैब्राडोर महासागरीय जलधाराएं, शीत ऋतु की जलधाराएं। सुनामी, तीव्र भूकंप लहरें। महासागरीय धाराएं, निश्चित मार्ग में चलने वाली धाराएं। निम्न प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 3 पंक्तियों में दीजिए। प्रश्न संख्या 36 से 45 तक। क्वेश्चन नंबर 36, त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल तीनों पक्ष कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर बता दें बच्चों, त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल हैं 3 पक्ष, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट तथा पाल शामिल थे। तो बच्चों, इन तीनों के मध्य हुआ युद्ध कन्नौज को आक्रमण को लेकर के। कन्नौज एक संपन्न राज्य था उस वक्त। नेक्स्ट, शिखर से आपका क्या तात्पर्य है? शिखर, मंदिर के सबसे ऊपरी भाग को शिखर कहा जाता है। उत्तर भारत में इसे शिखर तथा दक्षिण भारत में
मंदिर के ऊपरी हिस्से को गोपुरम कहा जाता है। नेक्स्ट, खानाबदोश पशुचारकों और एक जगह बसे हुए खेतिहरों के बीच किस तरह का विनिमय होता है? तो खानाबदोश पशुचारकों अनाज, कपड़ा, बर्तन और अन्य उत्पादों के लिए एक जगह बसे हुए खेतिहरों के साथ पशुचारण जैसे ऊन, घी आदि वस्तुओं का विनिमय होता था। नेक्स्ट, विधानसभा क्या है? तो यहाँ पर आंसर है विधानसभा। दरअसल भारत के विभिन्न राज्यों में राज्य सरकार को गठित करने के लिए विधानसभा चुनाव कराए जाते हैं। विधानसभा चुनाव में चयनित जनप्रतिनिधि को एमएलए कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, ऐसे 3 रूढ़िवादी धारणाओं का उल्लेख कीजिए जिनके कारण महिलाओं के साथ असमानता का व्यवहार होता है। तो बच्चों, यहाँ पर असमानता के व्यवहार के 3 पॉइंट दे रखे हैं। लड़कियों तथा महिलाओं के बारे में कहा जाता है कि घर का काम महिलाओं तथा बाहर का काम पुरुषों द्वारा किया जाएगा। महिलाएं नौकरी नहीं कर सकती, यह ऐसी रूढ़िवादी धारणाएं प्रचलित हैं। महिलाएं बाहर का काम, बाहरी काम नहीं कर सकती, यह भी रूढ़ि धारणा प्रचलित है। नेक्स्ट, जैवमंडल क्या है? पादप या जीव जंतु मिलकर जैवमंडल का निर्माण करते हैं। मौसम किसे कहते हैं? तो बच्चों, मौसम वायुमंडल के प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। मौसम नाटकीय रूप से प्रतिदिन बदलता रहता है। नेक्स्ट, वनस्पतियों को कितनी श्रेणी में बांटा जाता है? तो वनस्पतियों को 3 श्रेणी में बांटा गया है, वन, घास स्थल और झाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की किन्हीं 2 उपज मंडियों के नाम बताइए जो विश्व प्रसिद्ध हैं। तो राजस्थान की 2 उपज मंडियाँ हैं, जीरा मंडी जोधपुर में और रामगंज मंडी कोटा के अंदर। नेक्स्ट, टेलीविजन की उपयोगिता बताइए। टेलीविजन द्वारा किसी घटना की जानकारी को तुरंत लोगों तक पहुंचाई जा सकती है। टेलीविजन शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग होता है। टेलीविजन मनोरंजन का साधन भी है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, बाल विवाह किसे कहते हैं? यह एक कुप्रथा क्यों है? बाल विवाह का अर्थ है किसी लड़की या लड़के की शादी कम उम्र में कर देना बाल विवाह कहलाता है। बाल विवाह एक कुप्रथा इसलिए है कि यह बच्चों के अधिकारों का अतिक्रमण करता है, जिससे उन पर हिंसा, शोषण तथा यौन शोषण का खतरा बना रहता है। नेक्स्ट, हम भूकंप से बचाव कैसे कर सकते हैं? तो बच्चों, भूकंप आने पर तुरंत खुली जगह चले जाना चाहिए। कमरे में एक कोने में जाकर मजबूत फर्नीचर के नीचे छुप जाना चाहिए। बिजली के खंभों से दूर रहना चाहिए। घर के सारे उपकरण तुरंत बंद कर देने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के मानचित्र में निम्न स्थानों को अंकित कीजिए। तो यहाँ पर राजस्थान का मानचित्र दे रखा होगा आपके, यहाँ पर दे रखे हैं शब्द जैसलमेर, हनुमानगढ़, झालावाड़, भीलवाड़ा, उदयपुर। तो मानचित्र के अंतर्गत आपको हनुमानगढ़ है सबसे ऊपरी सिरे के अंदर, जैसलमेर पश्चिम के अंतर्गत है, उदयपुर दक्षिण में है, भीलवाड़ा यहाँ पर है और झालावाड़ दक्षिण दिशा के अंतर्गत। तो बच्चों, कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब भी मेरा नया वीडियो आप तक आए, आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे।